संहिता में विषय संबंधी अध्याय और विषय संबंधी वर्णन कहाँ पर मिलता है, यह हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। उस टॉपिक के ऊपर किस तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बन सकते हैं, यह हम इस वीडियो में कवर करने वाले। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, कश्यप और तक्षक संवाद किस ग्रंथ में वर्णित है? कश्यप और तक्षक का संवाद ब्रह्मावर्त पुराण, महाभारत, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण। सो कश्यप और तक्षक का संवाद महाभारत में वर्णित है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सुश्रुत संहिता कल्पस्थान में दुंदुभि स्वनीय कल्प अध्याय का क्रमांक है? सुश्रुत संहिता कल्पस्थान में 8 चैप्टर्स है और उसमें छठा चैप्टर जो है वो दुंदुभि स्वनीय कल्प है। दुंदुभि स्वनीय कल्प जिसमें दवाश्व कर्णादि योग क्षारागत नाम से वर्णित है, जो लोह पात्र में रखना है। कल्याणगुरुत, अमृतगुरुत, महासुगंधी अगत, विषमुक्त मनुष्य के लक्षण इसे अध्याय में वर्णित है। सो दुंदुभि स्वनीय कल्प चैप्टर 6, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अष्टांग संग्रह में विषय एवं विषय चिकित्सा संबंधी अध्याय कितने हैं? अष्टांग संग्रह उत्तर तंत्र में विषय संबंधी अध्याय दिए है, जिसमें चैप्टर अध्याय 40 to 48 ये विषय चिकित्सा संबंधी है। सो टोटल 9 चैप्टर्स दिए है। सो उत्तर तंत्र 40 to 48 टोटल 9 चैप्टर जो है विषय चिकित्सा संबंधी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चरक संहिता में विषय चिकित्सा कौन से चतुष्क में वर्णित है? रोग चतुष्क, निर्देश चतुष्क, योजना चतुष्क और नन ऑफ द अबव। सो 7 चतुष्क का वर्णन मिलता है और सूत्र स्थान के 28 चैप्टर्स 7 चतुष्क में के अंतर्गत आते हैं और आखिरी 2 अध्याय ये संग्रह अध्याय बताए। सो औषध चतुष्क, स्वस्थ चतुष्क, निर्देश चतुष्क, कल्पना चतुष्क, रोग चतुष्क, योजना चतुष्क और अन्नपान चतुष्क, ये 7 चतुष्क है और हर एक चतुष्क में 4-4 अध्याय का वर्णन मिलता है। औषध चतुष्क में सूत्र स्थान के 1 to 4 चैप्टर्स आते हैं। 5 to 8 चैप्टर स्वस्थ चतुष्क, 9 to 12 निर्देश चतुष्क, 13 to 16 कल्पना चतुष्क, 17 to 20 रोग चतुष्क, 21-24 योजना चतुष्क और 25 to 28 अन्नपान चतुष्क। तो ये सूत्र स्थान के अध्याय के संबंधी है और विषय चिकित्सा अध्याय ये चिकित्सा स्थान में वर्णित है। सो नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, डी। आचार्य चरक ने 24 उपक्रमों का वर्णन कौन से स्थान और अध्याय में किया है? तो 24 उपक्रम विषय चिकित्सा अध्याय में चिकित्सा स्थान 23rd अध्याय में वर्णित है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, चिकित्सा स्थान 23rd अध्याय। रसतरंगिणी में विषय का वर्णन कौन से तरंग में किया है? 24th, 23rd, 25th, 22nd। सो रसतरंगिणी में 24वां तरंग जो है ये विषय चिकित्सा संबंधी है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अष्टांग संग्रह में 16 उपद्रवों का वर्णन कौन से अध्याय में है? यह अष्टांग संग्रह का वैशिष्ट्य है। अष्टांग संग्रह में विषोपद्रव 16 विषोपद्रव बताए, उनकी चिकित्सा का वर्णन किया हुआ है और इसका वर्णन उत्तर स्थान में 47 चैप्टर जो है वो विषोपद्रव प्रतिशत नाम से दिया हुआ है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो विषोपद्रव प्रतिशत अध्याय में विषय के 16 उपद्रव बताए गए हैं। दृश्यागत, शब्दागत का वर्णन मिलता है। क्षारागत का प्रयोग वहाँ पर दिया हुआ है। सुगंधी अगत, महासुगंधी अगत, विषमुक्त लक्षण दिए हुए। सो 47 चैप्टर उत्तर तंत्र, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अष्टांग संग्रह में सर्प के प्रकार कौन से अध्याय में वर्णित है? तो उत्तर तंत्र के 41 जो चैप्टर है वो सर्प विषय से संबंधित है। सर्प विषय विज्ञानीय 41 चैप्टर, जिसमें सर्प के प्रकार बताए गए। दिव्य सर्प और भौम सर्प, ये दो प्रकार के सर्प होते हैं, जिसमें भौम सर्प के पुनः 3 प्रकार बताए, दर्भिकर, मंडली और राजमंत। सो 41 चैप्टर उत्तर स्थान, इसमें सर्प के प्रकार बताए गए हैं। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आचार्य सुश्रुत ने कीट का वर्णन कल्पस्थान के कौन से अध्याय में किया है? सुश्रुत संहिता कल्पस्थान में 8 अध्याय है और उसमें 8th जो अध्याय है 8वां वो कीटकल्प अध्याय है, जिसमें कीट का वर्णन मिलता है। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो कीटकल्प अध्याय में कीट विष के प्रकार बताए, 4 प्रकार होते हैं, वातज, पित्तज, कपज और सन्निपातज, उनकी संख्या भी बताई गई है। उसी तरह से कनब, गोदेर, गलगोलिका, शतपदी, मंडूक आदि का प्रकार के वर्णन किया हुआ है। वृश्चिक विष का वर्णन भी और लूता विष का वर्णन भी कीटकल्प अध्याय के अंतर्गत किया हुआ है। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, 8वां अध्याय। शंका विष का वर्णन निम्नलिखित कौन सी संहिता में है? चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, चरक संहिता अष्टांग संग्रह, सुश्रुत संहिता अष्टांग संग्रह। तो शंका विष का वर्णन चरक संहिता में मिलता है और अष्टांग संग्रह में मिलता है। सुश्रुत संहिता में शंका विष का वर्णन नहीं है। तो चरक संहिता अष्टांग संग्रह, बी इज द करेक्ट ऑप्शन।
स्पर्श, अस्थि और शोणित, यह जांगम विष के अधिष्ठान कौन से आयुर्वेद ग्रंथ में वर्णित है? स्पर्श, अस्थि और शोणित, जांगम विष का अधिष्ठान सुश्रुत संहिता में वर्णित है। उसमें तुंड और विशरदित की जगह पर स्पर्श और शोणित का समावेश अष्टांग संग्रह में किया है। तो यहाँ पर स्पर्श, शोणित और अस्थि इनका समावेश अष्टांग संग्रह में किया हुआ है। सुश्रुत संहिता में स्पर्श और शोणित का उल्लेख नहीं है। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सो यहाँ पर देख सकते हैं जांगम विष में तुंड और विसर्जित के स्थान पर स्पर्श और शोणित ये दो अधिष्ठान बताए 40 चैप्टर में, अष्टांग संग्रह, उत्तर तंत्र, विष प्रतिशत अध्याय में। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अलर्क विष में जलत्रास यह लक्षण निम्नलिखित कौन सी संहिता में वर्णित है? सो जलत्रास का वर्णन अलर्क विष का वर्णन चरक संहिता में मिलता है, लेकिन जलत्रास का वर्णन नहीं है। सुश्रुत संहिता और अष्टांग संग्रह में इसका वर्णन मिलता है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। विषोपयोगी अध्याय का वर्णन निम्नलिखित कौन सी संहिता में है? चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय। सो विषोपयोगी अध्याय यह अष्टांग संग्रह का वैशिष्ट्य है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अष्टांग संग्रह में मिलता है, उत्तर तंत्र में। अनिर्देश रस का विषगुण में समावेश किया है वाग्भट, सुश्रुत, चरक और कौटिल्य। सो विष के 10 गुण चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में बताए गए। चरक संहिता में अनिर्देश रस बताया, सुश्रुत संहिता में अपाकीय बताया। सो अनिर्देश रस गुण का समावेश चरक संहिता में किया है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। हु डिस्क्राइब्ड प्रिजर्वेशन एंड डिसेक्शन ऑफ कैडेवर इन डिटेल? सो शव का संरक्षण और परीक्षण, इसका वर्णन सुश्रुत संहिता में मिलता है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सुश्रुत संहिता में अगत तंत्र का वर्णन कौन से स्थान में? सो इसके ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि अगत तंत्र या विषय संबंधी अध्याय संहिता में कहाँ कहाँ पर वर्णित है। तो सुश्रुत संहिता में पूरा कल्पस्थान ये विषय चिकित्सा संबंधी है। सो कल्पस्थान, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। टोटल 8 चैप्टर्स हैं। The killing of demon Kaitav by Krodha originated from furious Brahmaji during creation of this universe led to suffering of nostalgic feeling in Devatas. Then Brahmaji established that Krodha into Sthavar and Jangam is the origin of Visha described by. So कैटव नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ था जब सृष्टि उत्पत्ति कर रहे थे। इसका वर्णन ये विषय उत्पत्ति के संबंधी है और ये सुश्रुत संहिता में इसका वर्णन मिलता है। चरक संहिता में समुद्र मंथन के समय जो विषय उत्पत्ति हुई उसका वर्णन मिलता है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, सुश्रुत संहिता। आचार्य चरक के अनुसार विषय संबंधी तंत्र का नाम है। सो अगत तंत्र ये सुश्रुत संहिता में विषय संबंधी जो तंत्र है उसका नाम दिया है अगत तंत्र, सुश्रुत संहिता। विषय गर्भ वैरोधिक प्रशमन ये चरक संहिता में नाम दिया है। दंष्टा चिकित्सा या अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय में उसका नाम दिया है। सो चरक के अनुसार विषय गर्भ वैरोधिक प्रशमन ये विषय संबंधी तंत्र है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। वैशेष रत्नावली में विषय चिकित्सा का वर्णन कौन से अध्याय में है? तो वैशेष रत्नावली 72 चैप्टर जो है ये विषय रोग चिकित्सा प्रकरण है। 67 चैप्टर जो है ये भाव प्रकाश में चिकित्सा स्थान में विषय संबंधी है। 56 जो अध्याय है ये हरित संहिता तृतीय स्थान में विषय संबंधी बताया है। तो ये पूरा व्रतत्रयी और जो व्रतत्रयी के अतिरिक्त लघुत्रयी और बाकी के जो ग्रंथ है इसमें विषय का वर्णन कहाँ पर मिलता है ये पूरा चार्ट में दिया हुआ है। सो यहाँ पर 72 ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन से वेद में व्रण, दग्धव्रण, विषाक्तता, सर्पदंश का विस्तृत वर्णन मिलता है? अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अथर्ववेद आयुर्वेद या अथर्ववेद का उपवेद है। तो ये व्रण, दग्धव्रण, विषाक्तता, सर्पदंश का विस्तृत वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। ये कुछ क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में कवर किए थे जो लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक कवर किया था। होप सो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।